नेशनल मीडिया पर इस टाइम सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक छिड़ा हुआ है तो वो है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जी। तो उनको लेकर तमाम तरह की क्रिया प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये अंधविश्वास है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चमत्कारी बाबा हैं, तो कुछ लोग वही कह रहे हैं कि ये माइंड रीडर है। तो हमारे साथ एक बाबा विश्वनाथ मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे जानेंगे कि पंडित जी पहले आपका नाम बता दीजिए। देव शरण तिवारी। आपको इतना आप बुजुर्ग हो चुके हैं पंडित जी, आपको क्या लगता है आपकी इतनी समय अवधि हो गई, क्या ये सब चीजें एक अंधविश्वास है? ये अंधविश्वास है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। जो कहते हैं वो गलत है। जी। ये उनकी तपस्या का फल है। जो तपस्या करता है भगवान उसे वैसा फल देते हैं। उन्होंने तपस्या की है, उसका ये फल है। ये चमत्कार उनका नहीं है, ये भगवान की कृपा है उनके ऊपर, जिसका वो अपना उपयोग कर रहे हैं। और जो लोग अंधविश्वास कहते हैं वो गलत कहते हैं। और सनातन धर्म पर और भगवान पर राजनीति जो नेता लोग करते हैं, इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए बात कहते हैं, ये भी गलत है। राजनीति में ये बातें नहीं आना चाहिए। कहते हैं कि वो एक माइंड रीडर हैं जो कि दिमाग पढ़ लेते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे आते होंगे जो आपसे कहते हैं पंडित जी मेरी कुंडली बता दीजिए, नहीं तो नहीं क्या आप इसको भी चमत्कार कहेंगे? नहीं, माइंड रीडर माइंड की बात तो बता सकता है, लेकिन उसका उपयोग उसका ये नहीं बता सकता है कि आप उसका इससे आप ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका तो कोई कृपा भगवान की होगी, वही कह सकता है कि आपका ये परेशानी दूर हो जाएगी। ये ऐसा करिए आप। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने मौलवी हैं, मुल्ला हैं और वो ये क्रिश्चियन वगैरह रहते हैं, इनकी वीडियोस तो इस तरह की सोशल मीडिया पर नहीं वायरल होती। ये लोग क्या अंधविश्वास नहीं फैलाते? सिर्फ सनातन धर्म ही क्यों अंधविश्वास फैला रहा है? ये हमारे सनातन धर्म में इतनी छूट दे रखी है, हमारे लोगों ने इसका ये फल स्वरूप है। वो तो मौलवी लोग तो फतवा जारी कर देते हैं कि इनका सर कलम कर दिया जाए, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरीके की बातें करने इससे बाज आना चाहिए नेताओं को। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उनके पास तमाम भीड़ रहती है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, तो उनका उनका कहना है कि उन पर हनुमान जी की कृपा है और उनकी पीढ़ियां चली आई भक्ति में। तो अभी आपको लगता है कि उनके अंदर ये ऐसी शक्ति होगी कि सामने वाला अगर कोई आता है तो वो उसको ठीक कर देते हैं या उसके लिए प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से? ये बिना भगवान की कृपा के ऐसा हो ही नहीं सकता है। ना ही ये अंधविश्वास है, ना ही चमत्कार है। ये भगवान की कृपा है उनके ऊपर, जो उनकी सेवा का फल है। उन्होंने भगवान की सेवा की है बहुत दिनों तक। वो कहते हैं कि मैं सनातन धर्म को आगे रखना चाहता हूँ, सनातन धर्म हिंदुओं को एकजुट करना चाहता हूँ, उनका ये उद्देश्य है। ये तो सारे हिंदुओं के लिए लाभदायक है, उनके लिए कोई लाभदायक थोड़ा नहीं होगा। ये तो सभी को लाभ मिलेगा हिंदुओं को। आजकल कलयुग है, संगे शक्ति, कलयुग में संग में ही शक्ति है। हिंदू संगठित होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हिंदू आगे बढ़ेंगे। बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका अपना अनुभव है, इतने सालों का लोग उनके पास आते रहते हैं, तो उनका कहना है कि ये चमत्कार नहीं, ये बाबा की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। जो इतना उनकी जो भीड़ है, जो सनातन धर्म को एकजुट करने में लगे हुए, दिख रहा है कि लोग समर्थन में बाबा के क्यों आए हुए। पंडित जी आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम आचार्य प्रदीप मिश्र है। आपको क्या लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्य शक्तियां होती हैं और ये कई बार संत पुरुषों ने, महापुरुषों ने इसका उल्लेख भी किया है, अनुभव भी किया है इसका। तो आपको लगता है कि अगर आपके पास कोई आता हो तो आप उसको देखकर या उसका दिमाग पढ़ सकते हैं या कोई चमत्कार है? नहीं, दिमाग पढ़ना एक अलग विषय होता है। जो दिव्य शक्तियां होती हैं, जो लोगों को इंगित करती हैं और लोगों के बारे में पहले से ही बता देती हैं, ये सब पुरातन है और सनातन है ये। अच्छा, ये सनातन धर्म है, तो इसको ही एकजुट करने में लगे हैं शास्त्री जी महाराज। जो शास्त्री जी कार्य कर रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और अभी तक हमें ऐसा लगता है कि 2000 के समथिंग, मतलब 2001 से जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ऐसा कोई संत भी नहीं हुआ है। और ये तो भूतो भविष्यति पता नहीं, भगवान जाने। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना भी कोई हो। जो इन्होंने कार्य किया है, जो इन्होंने वैदिक धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य किया है, शायद कोई ही ऐसा हुआ हो जिसने ऐसा कार्य कर पाया हो। लोग कह रहे हैं कि अगर सिर्फ सनातन धर्म पर ही टारगेट क्यों किया जाता है, मुस्लिम धर्म के भी ऐसे कई मौलवी होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनको भी नहीं टारगेट किया जाता? क्रिश्चियन लोगों में ऐसा होगा तो सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों? देखो, पहली बात क्या है, हिंदू अल्पसंख्यक है और जो मुस्लिम है ये बहुसंख्यक है। क्योंकि इसकी बहुत सी ढेर सारी कंट्रियां हैं, वहां से फंडिंग हो जाती है, कई चीजें हैं। लेकिन हिंदू धर्म जो है ये अल्पसंख्यक होने के नाते लोग इसको बार बार टारगेट करते रहते हैं, समाप्त करने के लिए लगाए रहते हैं। लेकिन ये सनातन और पुरातन होने के नाते ये कभी समाप्त ना होने वाला है और ना ऐसा कभी हुआ है। वो कहते हैं कि जो तमाम भीड़ इकट्ठी रहती है उसमें एक आध लोग उनके अपने ही बिठाए हुए होते हैं, जिनसे वो पूछ लेते हैं और उनका सच बता देते हैं। ऐसा सही है क्या? नहीं बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि एक व्यक्ति का चलो माइंड पढ़ लेना या एक व्यक्ति के बारे में आप उसकी जानकारी पहले से इकट्ठी करके बता देना, ये तो हो सकता है, लेकिन जब हजारों लाखों की भीड़ हो तो उसमें पहले तो बोलना ये संभव हो जाता है कि आप किसके बारे में क्या बताएंगे। वो तो किसी को भी बुला लेते हैं, आपने देखा होगा। और हम तो दर्शन भी किए हैं, महाराज की कृपा आप रही। मिल के आए हैं? मिल करके नहीं आए, दर्शन दूर से हुए हैं। अच्छा, अच्छा। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी आपका नाम बता दीजिए। पुष्पेंद्र मिश्रा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए क्या ऐसा है कि आपके पास कुछ लोग कभी आते हो अपनी समस्या लेकर और आप उसका कुछ निवारण बताते हो पूजा के थ्रू, तो क्या इसको भी हम लोग अंधविश्वास कहने लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अंधविश्वास कुछ नहीं है। जैसे वो कुंडली वगैरह जो देखते हैं, मतलब कहते हैं कि क्या नाम है, मेरी ये समस्या है, वो समस्या है, और उनके ऊपर कृपा, और मतलब ग्रह दशा भी खराब होती है, उस ग्रह का भी असर होता है, और बस। तो इसी तरह से अगर शास्त्री जी के लिए कहा जा रहा है, शास्त्री जी बोलते हैं कि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, जी, जी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कृपा नहीं है, ये अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं है, जी कृपा होगी तभी तो बोल रहे हैं। मान लो एक दो लोगों को कहे तो ठीक भी है, अब लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे हैं, अब किसी को भी उठा देते हैं। और मान लो मीडिया से भी बोला है कि अपने ही कहने पे ही किसी को लेकर आइए, तो उनके बारे में पहले से पर्चा बना के रख लेते हैं। अब वो दिखा देते हैं कि जो बोलना चाहता है वो तुरंत ही बता देते हैं, तो बस अंधविश्वास थोड़ी ना है, वो तो जो कृपा है ऊपर वाले की तभी तो वो बोले। तो ईश्वर की शक्ति उनमें है जिसको लोग देखने आते हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ उनके पास आती है। जी जी, लाख उनको हनुमान के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं सनातन और बागेश्वर धाम का वो कृपा है, जरूर कृपा है, तभी तो वो बोलते हैं, तभी तो वो उनसे कहते हैं कि मतलब ऐसा है कि क्या नाम, कोई भी दिक्कत हो परेशानी, वो अगर मान लीजिए जब देखते हैं, जब मानते हैं, मैं जब उन्हें देख के समस्या पहले लिख लेते या समस्या उनको पूछते फिर लिखते तो मानते। उनने पहले ही बता दिया, पहले ही लिख दिया कि आप ये बोलना चाहते हो, आप ये दिक्कत है, आपकी परेशानी ये है, कि समस्या है, कुछ गुप्त भी है, गुप्त भी रखते हैं वो, तो ये ऐसा नहीं, ये सब चमत्कार ही है। सोशल मीडिया पर इस टाइम सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको लेकर तमाम तरह की बातें भी हो रही हैं। कुछ लोग फेवर में हैं, कुछ अगेंस्ट हैं, मतलब विरोधी तो इतने हैं कि कहां से कौन कौन सी बातों को लेकर कि अंधविश्वास है, ऐसा है वैसा है कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मंदिर में, बाबा विश्वनाथ मंदिर में हम लोगों ने आपको 3 पुजारी से मिलवाया, उनसे जाना क्या ऐसा होता है कि चमत्कार होता है, या सनातन धर्म में जो एकजुट होने की वो जो मुहिम चलाई गई है शास्त्री जी के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम जो है विपक्ष के लोग कर रहे हैं या अन्य धर्म के लोग कर रहे हैं। तो इनकी जानकारी, इनके जो सुझाव थे या इनके मन में ये सोचते हैं, उसको लेकर हमने आपको दिखाया कि इनके मन की क्या विचार है। और भी लोगों से हम जानेंगे जिसकी वीडियोस हम आगे आपको दिखाएंगे।